हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। तो जैसा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को डेली यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आपको शॉर्ट वीडियो दे रहा हूँ। तो उसी के लिए देखिए, जैसा कि कल मैंने सीरीज़ आपको समझाई थी, तो सीरीज़ में आपके डिफरेंट टाइप की सीरीज़ होती हैं। तो यहाँ पर पहले आज हम बात कर रहे हैं नंबर सीरीज़ के बारे में। तो नंबर सीरीज़ में स्टूडेंट सबसे पहले हम जानेंगे कि कितने प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्लियर है। और वहाँ पर हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि सीरीज़ में क्या हमें लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर चलते हैं हम सीरीज़ पर। तो देखते हैं यहाँ पर कितने प्रकार की सीरीज़ बनती है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स सीरीज़ हमारी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जिसकी एडिशनल, ठीक है। एडिशनल का मतलब क्या है, हम यहाँ पर नंबर सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो नंबर सीरीज़ में एक टाइप आपका होता है एडिशन, यानी कि जोड़ना, ठीक है। क्या होता है, यानी कि जोड़ना, क्लियर है। आगे बात करते हैं तो स्टूडेंट दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना, क्लियर है। यानी कि समीकरण में जो आपकी इक्वेशन चल रही होगी उसमें आपका घटाने का लॉजिक लगा होगा, यानी कि आपको माइनस करना है कोई भी नंबर। तो यहाँ पर हम आपका एग्जाम्पल भी देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल या दो दो एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो पहले यहाँ पर जान लेते हैं क्या क्या हमारे कितने टाइप होते हैं। देखिए उसके बाद बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में यानी कि गुणा का आपका जो लॉजिक होता है मल्टीपल करना होता है, क्लियर है। उसी के साथ बात करते हैं डिवीजन होता है, डिवीजन यानी कि डिवाइड करना, क्लियर है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो आगे होता है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि उसमें जो लॉजिक होता है, या तो उसके बीच का डिस्टेंस किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होता है, या वो नंबर खुद किसी के स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो जैसा भी होगा यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में। बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स, तो होता है क्यूब का लॉजिक, ठीक है। क्यूब के साथ अगर आगे बात करें तो हमारा होता है प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर आप जानते होंगे अभाज्य संख्याएं। आगे बात करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, मिक्स सीरीज। मिक्स का मतलब होता है इन सभी को कंबाइन करके एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें आपका गुणा के साथ साथ जोड़ना भी हो सकता है, मल्टीपल के साथ साथ माइनस भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, क्लियर है। और साथ ही साथ बात करें डिवाइड में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। डिवाइड के साथ भी, यानी कि आपकी समीकरण को, यानी कि जो यहाँ रूल्स हैं उन्हें आपस में ऐड कर दिया जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए सबका हम एक एक दो दो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सा स्टूडेंट्स, एडिशन, यानी एडिशन का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। सबसे पहले देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 44, 56, 69, 83। तो स्टूडेंट्स आगे यहाँ पर बीच में मिसिंग नंबर है, उसके लास्ट में दे रखा है 114। तो यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा नंबर यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो भाई हमें यहाँ पर पहले से ही देखिए पता है कि यहाँ पर एडिशन का लॉजिक लगाना है, तो भाई एडिशन ही करना है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर कितना प्लस किया जा रहा है, प्लस का 12, ठीक है, प्लस 12। और आगे बात करेंगे स्टूडेंट तो कितना प्लस किया गया है, तो यहाँ पर किया गया है प्लस का 13, क्लियर है, प्लस का 13। और उससे आगे बात करेंगे, और आगे कितना, प्लस का 14, प्लस 14। और इससे और आगे बात करेंगे तो क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, सीरीज इसी पैटर्न में चलेगी तो प्लस का 15 होगा। और उससे आगे देखेंगे तो हमारा ये प्लस का 16 बैठेगा, ठीक है, क्लियर है। तो सीरीज पैटर्न में स्टूडेंट्स हमारी बनती है, क्लियर है। अब देखिए हमें देखना है दूसरा कि इसमें टाइप और भी हो सकते हैं एडिशन में, जरूरी नहीं कि सिंपल सा ऐसा लॉजिक हो, किसी भी डिफरेंट टाइप के भी आपके होते हैं। तो जब मैं सीरीज़ का आपका एक लेक्चर लगा दूंगा अच्छे से, काफ़ी बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन उसमें आपके सीरीज़ के डिफरेंट टाइप के सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे और मिक्स करके, क्लियर है। ताकि वो आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो, आप अच्छे से सीरीज़ के सभी क्वेश्चन उसमें कवर कर चुके होंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे, क्लियर है। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। बस आप लोगों को क्या करना है, जो सीरीज़ में आपको यहाँ पर आपको क्लास लगाऊंगा उस क्लास को आपको पूरा देखना है, और आपको साथ ही साथ उसकी जब मैं पीडीएफ आपको दूंगा तो एक बार रिवीजन जरूर कर लेना है, क्लियर है, कि हम क्वेश्चन को पहचानते कैसे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन को पहचानना कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है। तो भाई सीरीज में यहाँ पर मालूम पड़ गया कितना, प्लस का 15 करना है, तो प्लस का 15 कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 83 दे रखा है, प्लस 15 करेंगे तो हमारे पता है भाई 3 दे रखा है, 3 में 5 प्लस करेंगे तो 8 बनेगा। तो 1 कौन सा रहा है, 98, सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा दूसरा क्या है, 103,256 कैसे बन सकता है। तो भाई यहाँ पर देखिए ऐसे भी बन सकता है, 1 से देखेंगे 3 पर तो प्लस का कितना, प्लस का 2, क्लियर है। 3 से देखेंगे 5 पर तो फिर से कितना, प्लस का 2। भाई एक लॉजिक तो ये हो गया। दूसरा क्या बनना है इसमें, 0 से देखेंगे 3 पर 2 पर तो कितना, प्लस का 2। और यहाँ पर 2 से देखेंगे कितना, 6 पर तो कितना किया जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कितना, भाई यहाँ पर भी आपका प्लस का 4 ऐड किया जा रहा है। अब ऐसे ही हमें कौन सा लॉजिक लेकर चलना है, अगर आगे एक क्वेश्चन मार्क और होता तब तो हम यहाँ पर प्लस का 8 लेकर चलते,
क्लियर है, या फिर प्लस का 6 लेकर चलते हैं, जैसा भी हमारा अकॉर्डिंग यानी कि उसके अकॉर्डिंग लेकर चलते हैं जैसा ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है, हमें क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोच समझ कर करना है। लेकिन अब हमें तो दे रखा है इस 5 को आगे बढ़ाना है, तो भाई 5 में कितना प्लस करेंगे, प्लस का 2 प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा सीरीज यही तो चल रहा है। तो +2 करेंगे तो कितना बन गया, प्लस का यानी कि आपका 7 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। और हमारा और देखिए ये बनता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होता है, क्वेश्चन में माइनस का रूल्स चलेगा। देखिए यहाँ पर अब हमने पहचाना कैसे, जिसकी पीछे वाले क्वेश्चन पे एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि भाई आपका क्वेश्चन लगभग देखिए 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप में भी आपका 100 तक पहुँचा है। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हम क्या कहेंगे कि नंबर जब धीरे धीरे बढ़ता है तो वहाँ पर प्लस का लॉजिक होगा। क्लियर है, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे भाई, अगर हमारा कहीं पर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डबल लॉजिक हमारे लग सकते हैं, डबल सीरीज बन सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। क्लियर है, चलिए देखिए आगे देख लेते हैं। और अब ये देखिए माइनस वाला आ गया, यानी कि नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से कम होगा तो हमें दिखाई दे जाएगा, और धीरे धीरे कम होगा तो हमें तब भी मालूम पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे 33 से 28 कितना माइनस किया गया, माइनस का 5 किया जा रहा है। क्लियर है, अब यहाँ पर देखेंगे यानी कि 28 से 24, तो यहाँ पर माइनस का 4 किया जा रहा है। तो भी सिंपल सी बात है, यहाँ पर -5 किया, -4 किया, तो अब -3 करेंगे। क्या करेंगे, माइनस का 3, तो माइनस का 3 करेंगे तो कितना बनेगा आपका 21 यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स कितना यहाँ पर 21 बन जाएगा। समझ आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 21 हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स का दूसरा क्वेश्चन एक और दे रखा है नीचे हमारा, उसे भी देखते हैं भाई वहाँ पर क्या करना है। अब आप चाहें तो इस सीरीज को और आगे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर -3 किया तो यहाँ पर -2 किया गया है, फिर उसके बाद -1 किया गया है। ठीक है, सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सीरीज को एक बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में करते टाइम एक बार चेक जरूर कर लेना है कि वहाँ पर क्या सीरीज आखिर तक काम कर रही है या नहीं। क्लियर है, अगर नहीं कर रही है तो समझ लीजिए कि वहाँ पर आपने जो लॉजिक लगाया है वो अभी भी गलत है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। क्या दे रखा है 1438, उसके साथ साथ क्या दे रखा है आगे 1429। भाई कितना माइनस हो गया, यहाँ पर देखिए सीरीज धीरे धीरे यानी कि आपकी कम हो रही है। तो यहाँ पर हमने देखा तो पहले किया जा रहा है -9, भाई कितना -9 किया जा रहा है। और आगे देखेंगे तो कितना माइनस किया गया, तो यहाँ पर -12 किया गया है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो कितना माइनस किया गया, यहाँ पर -15 किया गया है। तो भाई अगर हमने देखा जाए तो इसमें सभी में 3 का अंतर हो रहा है, यानी कि 9 12 15, तो आगे क्या बनेगा 18। तो भाई -18 18 कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो भाई कितना आएगा 1384, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है ना। चलिए देखिए आगे और देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल्स क्या है। नेक्स्ट है भाई मल्टीपल का। ठीक है, मल्टीपल में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, तो स्टूडेंट्स मल्टीपल में भी हमारे रूल्स या तो क्रम से हो सकता है कि भाई सभी में सेम नंबर से मल्टीपल की जा रही है। ठीक है, या फिर आपका क्या हो सकता है, यानी कि जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा क्या दे रखा है 4 से देखा 8 पर, भाई कितना × 2 कर दिया। लेकिन क्या अब हम 8 से 12 पर जा रहे हैं तो × 2 कर रहे हैं, भाई बिल्कुल नहीं कर रहे। कितना कर रहे हैं, × 1.5 कर रहे हैं, × 1.5 यानी कि 1.5 गुना। अब आगे देखेंगे फिर से कितना, भाई 24 पर आएंगे तो फिर से × 2 यानी कि 2 गुना कर रहे हैं। फिर देखेंगे 24 से 36 पर, तो यहाँ पर क्या 2 गुना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई, कितना × 1.5 कर रहे हैं फिर से। तो फिर आगे क्या रूल्स लगाएंगे, भाई × 2 का लगाएंगे, क्योंकि सीरीज हमारी जिस पैटर्न में चल रही है × 2 1.5 × 2 और यहाँ पर × 1.5 ऐसे आगे × 2। ठीक है, यानी कि हमें मल्टीपल कितने से 2 से कर रहे हैं। तो भाई कितना होगा 36 दूनी हमारा 72 होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सीरीज का पैटर्न है। अब यहाँ हमने कैसे पहचाना, भाई यहाँ पर हमें सीरीज ये दिखाई दे गया कि नंबर दुगने से ज़्यादा बढ़ रहा है। आप ये मत देखिए नंबर तेजी से या धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप ये देखिए कि नंबर दुगने से ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं पर दुगने से ज़्यादा या 1.5 गुना। ठीक है, दुगना या 1.5 गुना तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कहीं पर होता है तो आप वहाँ पर मल्टीपल चेक जरूर करेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर मल्टीपल का रूल्स आपका लग रहा हो। क्लियर है, चलिए देखिए आगे देख लेते हैं, आगे चलते हैं स्टूडेंट। तो आगे हमारा क्या है, भाई आगे आ गया डिवीजन यानी कि डिवाइड। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड का रूल्स होगा, कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है हमारा 570। भाई 570 से अगर नीचे बढ़ेंगे कितना 960, ये नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है।
ठीक है। उसके बाद देखिए और आगे जाएंगे तो यहाँ पर अभी मिसिंग नंबर है, लेकिन आगे बढ़ेंगे 48 यानी कि नंबर बहुत तेजी से कम हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा होगा। क्लियर है भाई, कितना डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप बड़े नंबर से लेकर चलोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा एग्जाम में क्वेश्चन करने में। क्लियर है, तो हमें करना क्या होता है, हमें कहीं से नहीं भाई, हमें तो छोटे नंबर को पकड़ लेना है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि सामने अगर कोई भाई अगर ताकतवर इंसान आ जाएगा तो देख कर तो वैसे ही डर जाओगे, है नहीं है। तो यहाँ पर कभी भी अगर आपको पकड़ना है तो कमजोर को पकड़ो, कमजोर को पकड़ोगे तो थोड़ा सा लगेगा आपको भी कॉन्फिडेंस कि भाई इसे तो मैं हरा सकता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा मैंने 8 से कितना हो गया, यानी कि 16। तो हमने देखा उल्टा पढ़ लेते हैं इसे, इंटू 2 उल्टा पढ़ लेते हैं। क्लियर है भाई, है तो डिवाइड का, लेकिन यहाँ पर उल्टा पढ़ लेंगे तो हमारा मल्टीपल का रूल चल जाएगा। क्लियर है, 16 3 48 इंटू 3 भाई, क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे, सिंपल सी बात है भाई, इंटू 4 कर देंगे। और जब इंटू 4 करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट 192 हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, अब इसी को अगर हम सीधे क्रम में पढ़ेंगे तो भाई यहाँ पर डिवाइड वाला रूल्स कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह कर देंगे डिवाइड बाई 2। अगर हम सीधा पढ़ेंगे यानी 16 से 8 की तरफ तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। लेकिन हमें तो आंसर से मतलब है, हमें इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि हम यहाँ मल्टीपल से करें या फिर डिवाइड से करें। क्लियर है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, साथ साथ में आपको पहचानने का तरीका ही बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ आपकी जो है वो यही है कि जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो आपके समझ में आना चाहिए। बाकी क्लास थोड़ी लंबी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिलहाल तो ये शॉर्ट टिक है, छोटी सी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आगे 196। अब यहाँ पर स्क्वायर का रूल्स है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन कभी एग्जाम में आता है तो हमें बहुत ज़्यादा भटका देता है, हम नहीं पहचान पाते कि वहाँ लिखा हुआ नहीं होता कि स्क्वायर है या क्यूब है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखा है 196 भाई कितने का, 14 का स्क्वायर। तो भाई ये इसी का क्या हो गया, 4 का स्क्वायर। या आगे देखेंगे और ये किसका हो गया, 12 का स्क्वायर। ये देखेंगे तो किसका, 6 का स्क्वायर। ये देखेंगे तो 10 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या लॉजिक चल रहा है, लॉजिक तो पहचान लेते हैं। तो भाई यहाँ पर देखा 14 से 12 पर गए तो कितना, माइनस का 2, ठीक है ना, कितना हो गया माइनस का 2। 12 से 10 पर गए तो फिर से माइनस का 2। ऐसे ही अगर हम 4 से 6 पर जाएंगे तो प्लस का 2। और यहाँ पर आगे क्या बढ़ेंगे, 6 से प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा भाई। 8 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना बनेगा, 64। ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है नहीं है। चलिए देखिए इसी के साथ बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा इसी में स्क्वायर में। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस टाइप का बन सकता है। जैसे मैंने बताया, एक तो हमारा स्क्वायर वाले नंबर दे रखे हैं, बाकी दूसरा क्या लॉजिक होगा, दूसरा ये हो सकता है 15 से जाएंगे 16 पर कितना, भाई 1 का डिस्टेंस हो गया। 16 से 20 पर 4 का डिस्टेंस हो गया। 14 से 20 से 29 पर 9 का डिस्टेंस हो गया। तो भाई ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये हो गया 3 का स्क्वायर। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो आगे क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा बीच का 4 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो भाई 4 का स्क्वायर कितना, 16। 16 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे तो 29 प्लस 16 कितना होता है, ठीक है ना। जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितना आएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल देखिए आपको करना क्या है, 9 और 6 आपका होगा 5, ठीक है भाई, 9 और 6 5 हो जाएगा तो 45 आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला। क्लियर है, चलिए देखिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये रहा हमारा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब से संबंधित, ठीक है, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो भाई यहाँ पर भी देख लेते हैं कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके बहुत ही इजी हैं सभी, लेकिन अभी जब ये एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पर पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है। क्लियर है, तो देखिए यहाँ तो इजी लग रहे होंगे, लेकिन इसे क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है हमारा 0, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो भाई यहाँ पर देख लेते हैं, ये किसी ना किसी नंबर के क्यूब बन रहे होंगे, सिंपल सी बात है। 0 देखा भाई, 0 0 क्या है, 0 का क्यूब, सिंपल सी बात कह सकते हैं। यहाँ पर 8 क्या है, 2 का क्यूब, फिर देखेंगे ये 3 का क्यूब, और आगे देखेंगे तो ये क्या हो गया, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। भाई ये 4 का, ये 5 का, तो बीच में किसका मिसिंग रह गया है, यहाँ 1 का क्यूब मिसिंग रह गया है। तो भाई 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, सिंपल सी बात है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्या है, प्राइम नंबर से संबंधित। क्लियर है, जैसा मैंने शुरू में सब बताए थे, तो प्राइम नंबर से संबंधित भी आता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर की एक सीरीज चल रही होती है, किसी भी पैटर्न में हो सकती है। यहाँ पर चाहे तो बीच में एक प्राइम नंबर छोड़कर हो सकती है, 2 प्राइम नंबर छोड़कर हो सकती है। क्लियर है, या फिर आपका कहीं भी बीच में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको पहले से बता भी चुका हूँ कि आप लगभग कम से कम 100 तक तो प्राइम नंबर याद कर लो, ठीक है। 100 तक आपको प्राइम नंबर याद होंगे तो आप कभी भी एग्जाम में प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो उससे मार्क नहीं खाओगे, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार फिर से मैंने आप लोगों को सजेस्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कैसे करना है। भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले
यहाँ पर हमें दे रखा है 7। भाई हमें पता है कि हमारा 7 आता है, ठीक है। इससे पहले प्राइम नंबर आता है 5, 5 से पहले आता है 3 और 3 से पहले आता है 2। भाई ये भी हमारे प्राइम नंबर है, 2 को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 2 जो है खुद से डिवाइड होता है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पर प्राइम नंबर देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, 3 से स्टार्ट करेंगे, किससे? 2 से नहीं करेंगे, क्योंकि 2 हमारा, ठीक है, यानी कि 1 से तो हम नहीं लगाते हैं, 1 से तो सभी डिवाइड होता है। हाँ, तो 2 को भी प्राइम नंबर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, ठीक है। 2 होता है 2, 3, 5, 5 के बाद होता है 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर होता है 19, और 19 के बाद क्या होगा? 23 होगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है। 23 हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो भाई यही तो हमारा आंसर बन गया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, 2 को देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था, लेकिन 2 आपका प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि 2 जो है वो आपका 1 से तो डिवाइड होता है। तो भाई सभी नंबर आपका 1 से डिवाइड होता है, चाहे 3 को देख लीजिए, वो भी आपका 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन 1 को हम यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्लियर है। प्राइम नंबर जब भी स्टार्ट करते हैं 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, क्लियर है, ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो कौन सा बनेगा हमारा? आगे जो आंसर आएगा 23 हमारा आंसर बन जाएगा, क्लियर है। चलिए देखिए आगे और देख लेते हैं, आगे क्या है भाई। आगे यहाँ पर हमारा दे रखा है मिक्स सीरीज। अब जैसा मैंने बताया था मिक्स में क्या होता है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो भाई मिक्स में मैंने जो अभी बताया था आपको कि यहाँ पर हमारे 2 लॉजिक एक साथ होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पर चेक करना है। लेकिन अधिकतर आपको 2 ही मिलेंगे, 2 से ज़्यादा लॉजिक नहीं मिलते, ठीक है। जोड़ने के साथ यानी कि गुणा के साथ जोड़ना हो सकता है, गुणा के साथ घटाना, या डिवाइड यानी भाग के साथ में जोड़ना, भाग के साथ में घटाना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर के साथ में जोड़ना, स्क्वायर के साथ में घटाना, मल्टीपल यानी कि आपका अगर क्यूब है, क्यूब के साथ में जोड़ना, क्यूब के साथ में घटाना, ठीक है, ऐसा आपका लॉजिक हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दे रखा है 9। भाई 9 से अगर देखेंगे 17, तो लगभग दुगने के आसपास है। तो हम यहाँ क्या पढ़ सकते हैं? हम कर सकते हैं इंटू 2, यानी 9 दूनी 18 माइनस 1 17 हो गया। भाई फिर देखेंगे आगे 17 दूनी 34, यानी इंटू 2 माइनस 1, क्लियर है। भाई फिर देखेंगे 33 दूनी कितना होता है? 66, तो इंटू 2 माइनस 1, क्लियर है। फिर देखेंगे 65 दूनी कितना होता है? तो भाई 65 दूनी 130, लेकिन करना क्या है? -1, तो कितना होगा? 129 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ जाएगा, क्लियर है। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से। तो देखिए अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर बहुत जरूर करना है, बिल्कुल सभी को, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप लोगों के लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और मतलब कुछ ज़्यादा करने का उत्साह जागता है, ठीक है, हिम्मत मिलती है मुझे और ज़्यादा करने की। तो भाई आप लोगों के, ठीक है, आप लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जितना सपोर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, उतना ही आप लोगों को हो सकता है मैं जल्दी से जल्दी और ग्रोथ करूँगा क्लास में, और क्लास भी आपके लिए बढ़ानी है। जैसी कोई वैकेंसी आती है आप लोगों के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों के सलाह के अकॉर्डिंग, जैसा आप लोग कहेंगे भाई, अगर आपको किसी क्लास की डिमांड है तो आप बिल्कुल मुझसे कहेंगे, वो क्लास मैं आपकी कंटिन्यू करूँगा, शुरू करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यह क्या दे रखा है आपका? नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है 0, 0 से देखेंगे 7, 7 से देखेंगे कितना? 26, और 26 से 63। तो भाई ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देना तो बनता है, क्लियर है। तो भाई ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क का, और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। कभी आप सोचिए कि सर ने बताया नहीं कौन सा क्वेश्चन है, एक तो मैंने कराई दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन थे आज के, और आज की वीडियो थी। भाई कैसी लगी सभी को ये जरूर बताना है, क्लियर है। और सभी स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है, ठीक है। ये देखिए मैं बार बार कहता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि क्लास में कोई ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। भाई मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस बीच में मुझे पता है थोड़ी क्लास आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, उसके लिए मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका था, ठीक है ना। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि अब आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो, लगातार कंटिन्यू करूँ, बल्कि साथ साथ टाइम के साथ साथ और ज़्यादा क्लासें आपकी बढ़ा सकूँ, है ना। तो बस आप सभी लोगों को देखिए, अभी मैं सिर्फ अकेला हूँ, अकेला मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ पर, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। हो सकता है कि कल उठकर मेरे साथ में मेरी टीम भी अगर आपके सामने आके खड़ी हो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल आप लोग बने रहिए साथ साथ, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी को लाइक करना है, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।